दोस्तों 40 वर्ष से अधिक उम्र की औरतें क्यों लड़कों यंग मेल्स पर मरती हैं? मनोविज्ञान, ओशो और चाणक्य का कुछ सार हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ औरतें जब 40 पार कर लेती हैं तो अचानक उन पर एक अलग ही नूर आ जाता है और फिर कुछ रिश्ते, कुछ चाहते, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि लोग उनकी आंखों से, उनकी सोच से हैरान रह जाते हैं। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे, क्यों कई औरतें 40 के बाद जवान लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। इसमें मनोविज्ञान क्या कहता है, जीवन के अनुभवों का रोल क्या है और ओशो चाणक्य की सोच इसमें कैसे फिट बैठती है। तो दोस्तों आगे चलने से पहले आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक अच्छी सी कमेंट आप जरूर करना। तो जानते हैं जीवन के अनुभवों का क्या रोल क्या है और ओशो चाणक्य की सोच इसमें कैसे फिट बैठती है। सब कुछ फैक्ट बेस्ड, डिटेल्ड और दिल से। चलिए शुरू करते हैं। मान्यताएं और वास्तविकता। ऊर्जावान लेकिन हम जानते हैं, सबसे पहले एक बात साफ कर लें, यहाँ हम हर औरत की बात नहीं कर रहे। ये एक ट्रेंड है, एक कारणों का समूह है जो कुछ महिलाओं को युवा की तरफ खींचता है और वे आकर्षण कई रूप ले सकता है। रोमांटिक, शारीरिक, इमोशनल या सिर्फ आत्म स्टेम की बढ़ोतरी के लिए भी हो सकता है। जिस वक्त जिंदगी के पहले 40 साल बीत जाते हैं, इंसान के अंदर कई चीजें बदल जाती हैं। प्राथमिकताएं, जिम्मेदारियां, उम्मीदें और डर। अब उसी बदलाव के साथ नई चाहतें भी जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, बुनियादी बातें कैसी हैं जानते हैं हम। जब लोग 40 के आसपास आते हैं वे अक्सर अपने बीते हुए सालों का हिसाब किताब करते हैं। नौकरी, बच्चे, करियर, सब कुछ देखा और समझा जाता है। कई बार यह रिफ्लेक्शन एक तरफ की लाइफ ऑडिट बन जाता है। क्या मैंने वो किया जो चाहा था? ऐसा दिमाग में चलता रहता है। क्या मैं अभी भी खूबसूरत युवा महसूस करता या करती हूँ? इस सवाल की वजह से लोग बदलाव की ओर आकर्षित होते हैं और जवान साथी में वो ऊर्जा और संभावना नजर आती है। सेल्फ रिन्यूअल और न्यू एडवेंचर। बहुत सी महिलाएं चाहती हैं कि वे फिर से जी उठे। नया आकर्षण, नया रोमांच। युवा साथी के साथ होने से वे खुद को नया महसूस कर सकती हैं, जैसे कि उनकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आया हो। यह रीइंफोर्समेंट अक्सर केवल शारीरिक नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होता है। आत्मसम्मान और मान्यता, ये क्या है? समाज हर उम्र में खूबसूरती और युवावस्था को ज्यादा वैल्यू देता है। इसीलिए कुछ महिलाओं के लिए एक जवान का प्यार या तारीफ अकेलेपन और उम्र से जुड़े डर को कम करने का जरिया बन जाता है। यह वैलिडेशन उनकी सेल्फ वर्थ को बूस्ट कर सकता है। पर ध्यान रहे, बाहरी वैलिडेशन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। इमोशनल अभाव। क्या होता है इमोशनल अभाव? अगर शादी पूर्व संबंधों में इमोशनल कनेक्शन कमजोर रहा हो या पार्टनर ने समय नहीं दिया हो तो किसी युवा में समझ, सुनना और नया उत्साह दिखाई देता है। युवा साथी से मिलने वाली रोमांटिक स्क्रीनिंग उस खालीपन को भरने का काम करती है। सेक्सुअलिटी और आत्म एक्सप्रेशन क्या है वो भी जानते हैं। मौजूदा समाज में सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात होना ज्यादा सामान्य हुआ है। 40 वर्ष के बाद कई महिलाएं अपनी बुलंद सेक्सुअल पहचान और इच्छाओं को स्वीकार करती है और युवा साथी उनमें वो जोश जगाते हैं जिसे वे पहले दबा चुकी थी।
जैविक और विकास संबंधी पहलू क्या है वो भी जानते हैं। हार्मोनल बदलाव और ऊर्जा का परसेप्शन, बुढ़ापा नहीं पर बदलती बॉडी और हार्मोनल पैटर्न, ये सब इमोशंस को प्रभावित करते हैं। कुछ औरतें मोनोपोज के पहले या बाद में खुद की एनर्जी को अलग तरीके से महसूस करती है और युवा साथी की जीवंतता उन्हें आकर्षित करती है। विकासवादी दृष्टिकोण ये क्या है ये भी जानेंगे सावधानी के साथ। विकासवादी मनोविज्ञान में पार्टनर चयन की थ्योरीज है। विकासवादी मनोविज्ञान में पार्टनर चयन की थ्योरीज है, पर यह बताना जरूरी है कि मनुष्य की रिश्ते वाली दुनिया सिर्फ विकासवाद नहीं है, पर हाँ, युवा साथी द्वारा दिखने वाली फिजिकल वाइटनेस और जीवन के प्रति जोश एक बुनियादी आकर्षित तत्व हो सकता है, मगर इसे ओवर जनरलाइज मत करना। हर रिश्ते के पीछे सिचुएशनल कारण होते हैं। एरोटिक प्लास्टिसिटी यानी सेक्सुअल इच्छाओं और ऑब्जेक्ट्स में समय के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। उम्र के साथ प्राथमिकताएं बदलना, नई चीजों से आकर्षित होना, यह आम है और पैथोलॉजी नहीं। तो सामाजिक आर्थिक कारण वो भी जानते हैं क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज कई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो वह रिश्तों में नए विकल्प देख सकती है। युवा साथी के प्रति आकर्षण कोई लचन नहीं बल्कि पसंद बन सकती है, क्योंकि आर्थिक भय घट चुका होता है। सोशल मीडिया और कॉन्टेक्ट कल्चर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और ऑनलाइन डेटिंग ने युवा एस्थेटिक को आकर्षक बना दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार युवा चेहरे और आदर्श जीवन शैली देखने से आकर्षण आसानी से जनरेट होता है। सांस्कृतिक शिफ्ट्स और उम्र रोल्स का बदलाव वो भी जानते हैं। पहले पारंपरिक भूमिका में उम्र के साथ कुछ बंधन होते थे, पर आज की संस्कृति में लोग अपनी खुशियों के लिए फैसले खुद लेते हैं। इस बदलती सोच से महिलाएं अपने जीवन के लिए नए चुनाव कर रही है और कभी-कभी वह चुनाव युवा साथी की तरफ होता है। तो पर्सनल हिस्ट्री और अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट स्टाइल का प्रभाव। बचपन में बनी अटैचमेंट स्टाइल। सिक्योर या अनसिक्योर लोगों के रिलेशनशिप पैटर्न को प्रभावित करती है। अगर किसी की अटैचमेंट हिस्ट्री में अनसोल्टेड अटेंडेंट की कमी रही हो तो वे बार बार नई समीपता की तलाश कर सकती है, भले ही यह संबंध उम्र में छोटा हो। पिछले रिश्तों की असफलताएं और रिकवरी। अगर पहले का रिश्ता ठंडा, एम्ब्यूजिव या इमोशनली इग्नोरिंग रहा हो तो एक युवा साथी से मिलने वाली एनर्जी और केयर हीलिंग जैसा लगता है। यह हीलिंग कभी कभी अस्थायी साबित होती है, पर उस वक्त व्यक्ति के लिए वह असली राहत लगती है। नयापन बनाम सुरक्षा। नयापन और सुरक्षा एक टकराव। जीवन में सुरक्षा चाहिए या रोमांच। औरतें अक्सर इन दोनों में संतुलन चाहती है। युवा साथी नयापन देता है, पर सुरक्षा और स्थायित्व अक्सर उम्र के साथ ज्यादा मूल्यवान बनते हैं। इसीलिए बहुत बार यह आकर्षण एक कॉम्प्लेक्स चॉइस बन जाता है। मिथक और सच्चाई। क्या यह सिर्फ क्रेज है? मिथक। सब औरतें 40 के बाद जवान पर ही जाती है।
गलत, ये गलत है। सब औरतें 40 के बाद जवान पर ही जाती हैं, ये गलत है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ करेक्टरिस्टिक्स और परिस्थितियां हैं जो आकर्षण को बढ़ाती है। सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक और जैविक कारण मिलकर यह बनाते हैं। और सबसे अहम बात, हर मामला अलग है, कोई जज होने का हक नहीं रखता। हर मामला अलग है, कोई जज होने का हक नहीं रखता। तो ओशो की दृष्टिकोण से हम जानते हैं प्यार, स्वतंत्रता और ईमानदारी। ओशो की सोच में प्यार को एक आजादी माना जाता है। दोस्तों, ओशो की सोच में प्यार को एक आजादी माना जाता है। वह कहते थे कि प्यार में कोई दायित्व नहीं होना चाहिए जो आत्मा को दबा दे। तो दोस्तों, यहाँ हम ओशो के आइडियाज का सार बता रहे हैं। सटीक उदाहरण नहीं दे रहे। अगर किसी औरत को जवान साथी की तरफ झुकाव है तो ओशो शायद इसे इस नजरिए से देखते हैं कि क्या यह सच मुक्तिक अनुभव है या फिर कोई असुरक्षा पूरा करने की कोशिश। ओशो पर जोर रहता है कि रिश्तों में ईमानदारी और आत्म जागरूकता हो। प्यार का मतलब किसी को इस्तेमाल करना नहीं होना चाहिए। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि असली परिवर्तन अंदर से होता है। बाहरी आकर्षण स्थायी राहत दे सकता है, पर लंबी शांति और संतोष तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के डर और अनसुलझे दर्द को देखते हैं। इसीलिए अगर कोई औरत युवा साथी की ओर आकर्षित है तो ओशो का संदेश होगा, खुद से सवाल करो, क्या ये मेरी असली चाहत है या कोई कंपल्सन। अब जानते हैं चाणक्य की बातें, चाणक्य के सुझाव। व्यवहारिक रणनीति और सुलह। चाणक्य यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उनकी सोच हमेशा प्रैक्टिकल और रणनीतिक रही है। वे कहते हैं कि जीवन में समझदारी और नियंत्रण जरूरी है। अगर चाणक्य आज होते तो शायद ऐसे रिश्तों में यह देखते, क्या यह रिश्ता मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए लाभकारी है, क्या यह जोखिम लेकर मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। चाणक्य के अनुसार हर निर्णय में दीर्घकालीन सोच होनी चाहिए। आत्मिक जुड़ाव के साथ पर साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये है आचार्य चाणक्य की सोच। यानी ओशो हमें सवाल करने के लिए कहेंगे, क्या यह सही है मेरे लिए, और चाणक्य हमें बताएंगे यह निर्णय मेरी जिंदगी के बाकी हिस्सों के साथ कैसे मेल खाता है। दोनों के मिलन से एक संतुलित मार्ग निकलता है। दिल की सुनिए पर दिमाग को भी साथ रखें। अगर आप खुद इस स्थिति में हैं, यदि आप या आपकी कोई अच्छी दोस्त, रिश्तेदार इस स्थिति में है, कुछ उपयोगी कदम अपने मोटिव्स समझो, लिख कर देखो। आप ऐसा क्यों कर रही हो या क्या कर रहे हो? क्या खालीपन है, वेरीफाइबल इमोशन है या सिर्फ यूथ रोमांच? खुलकर बातचीत करो, अपने पार्टनर से शांति से बात करो, बिना आरोप के अपनी असल भावनाएं बताओ। थेरेपी पर विचार करो, एक काउंसलर, थेरेपिस्ट मदद कर सकता है अटैचमेंट, सेल्फ वर्थ और पैटर्न्स को समझने में। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचो, क्या ये फैसला बच्चों, परिवार, करियर पर असर डालेगा? चाणक्य की सोच यही है, दीर्घकालिक सोच रखो, आत्म देखभाल अपनाओ, मेडिटेशन, योग, दोस्ती और क्रिएटिविटी से अपना इंटरनल बूस्ट पाओ। इसे फैसले मजबूती से लेने में मदद मिलेगी। आखिरी बात, प्यार की परिभाषा बदलती रहती है। प्यार कोई उम्र नहीं पूछता, पर फिर भी हर प्यार का अर्थ अलग होता है। कोई एक रात का जुनून होता है, कोई दोस्ती बन जाती है तो कोई जीवन बदल देता है। 40 के बाद की चाहतें, अनकही इच्छाएं, ये सब इंसान के बदलते होने का हिस्सा है। ओशो कहेंगे प्रेम की सच्चाई को पहचानो, चाणक्य कहेंगे बुद्धिमानी से निर्णय लो, और हम कहेंगे खुद से ईमानदार रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दें और कमेंट में बताइए
आपने अपने जीवन में कभी ऐसा आकर्षण देखा है? आपकी क्या राय है, दिल या दिमाग? तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पे अच्छी कमेंट आप जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो रोज लाते रहेंगे और नए नए वीडियो, नए नए आइडियाज आपको देने की हम कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।